आज आप बच्चों का सौभाग्य है, महितपुर के बच्चों का, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का, कि आपने अपनी प्रकृति को बहुत निकट से देखा है। अब देख तो लिया, अब जानने की कोशिश करना है कि प्रकृति क्या है। प्रकृति में जल है, थल है, नभ है, इन सब का संरक्षण है। और इन सब का संरक्षण करने का एक मात्र उपाय क्या है? वन है। वन है तो जीवन है। वन होगा तो सब होगा, और वन नहीं होंगे, हम वन काट देंगे, वन हमारे रहेंगे नहीं, तो फिर बड़ा मुश्किल है ना। अभी कोरोना काल में हमने बहुत कुछ सीख लिया। कोरोना काल में सीखा बच्चों, क्या सीखा? कि हमने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की कमी को वनों से जोड़ दिया। बहुत चल रहा था, व्हाट्सएप पे चल रहा, यहाँ चल रहा, वहाँ चल रहा, कि अगर हमने वन लगाए होते तो आज ये कमी नहीं होती है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ठीक है, वो एक आपको जागृत करने के लिए एक बात कही गई थी, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का हमारे पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है ना। हमारे पर्यावरण में जितने पेड़ पौधे हैं निरंतर सतत अपना काम करते रहते हैं, और सबसे बड़ी चीज प्राणवायु ऑक्सीजन जिनको हम कहते हैं, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, लगातार देते रहते हैं। अब ये तो कमी हमारी है कि हम उनको कैसे ट्रीट करें, कैसे हम उनको लें। कई गलतफहमियां हैं वृक्षों के बारे में कि पीपल रात को भी ऑक्सीजन देता है। सुना होगा आपने कि पीपल का वृक्ष जो है रात में ऑक्सीजन देता है, और हम लोग सब बॉटनिस्ट बैठे हैं, हमने ऐसा कभी कहीं पढ़ा नहीं और कहीं उसको प्रूव भी नहीं किया कि कोई वृक्ष ऐसा होगा जो रात में ऑक्सीजन देता होगा। नहीं है, कोई वृक्ष ऐसा नहीं जो रात में ऑक्सीजन। क्यों? कि ऑक्सीजन बनती है हाइड्रोलिसिस से, पानी के विच्छेदन से बनती है, और पानी का विच्छेदन जब तक न होगा, जब तक कि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में, आपने पढ़ा होगा, ये सब आप बच्चे पढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कहीं नहीं है कि कोई वृक्ष रात को ऑक्सीजन देता हो। सारे वृक्ष दिन में ऑक्सीजन देते हैं, और उसी ऑक्सीजन का हम उपयोग करते हैं। तो वृक्षों की कीमत को आपने पहचाना। आज आप घूमे हो कई प्रकार के वृक्ष, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक लिस्टिंग कर लें। साक्षी मानते हुए निष्ठापूर्वक शपथ लेती हूँ कि मैं वनों, वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपना योगदान दूंगी। मैं स्वयं अपने घर एवं खेत में वृक्ष लगाऊंगी एवं उनको संरक्षित भी करूंगी। अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगी। वन एवं वन्य प्राणियों को स्वयं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी एवं अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचाने से रोकने का सर्वोत्तम प्रयास करूंगी। अपने घर, गांव, नगर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दूंगी एवं प्लास्टिक के उपयोग में कमी करने का भी वचन देती हूँ। जय हिंद। मुझे जो लगता है कि आजकल की जो पीढ़ी है उसको थोड़ा नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है। पहले जो चीज़ें होती थी वो नेचर से ही जुड़ी होती थी, बहुत सस्टेनेबल तरीके से दोहन होता था नेचर का। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम विकास की भागदौड़ में कहीं ना कहीं हमारा नेचर कंजर्वेशन थोड़ा पीछे हो जा रहा है। तो हमारा यही प्रयास रहता है वन विभाग का कि हर साल दिसंबर के महीने से जनवरी तक हम लोग ऐसे कैंप करते हैं, स्कूलों के बच्चों को बुलाते हैं और पर्यावरण संरक्षण के बारे में, वन्य और वन्यजीव के बारे में बताते हैं। तो चूंकि ये तो एक दिन का प्रोग्राम होता है, पर हमारी मंशा ये होती है कि आप इस एक दिन में इसमें खुलकर जिएं, खुलकर सीखें और उसको अपने जीवन में उतारें। जैसे अभी जो हमारे सामने एसडीओ साहब बोल रहे थे, वो पौधे बनाते हैं, तो हमारी ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि हम आसपास के जहाँ भी फैलो लैंड है, जहाँ भी ज़मीनें पड़ी हैं, वहाँ पौधे लगाएं और उसका संरक्षण करें। साथ ही साथ वन्य प्राणियों से चीज़ें सीखें और
वन्य प्राणियों के बारे में यदि कोई अपराध घटित होता है या कोई ऐसी घटना होती है तो उसको वन विभाग को सूचित करें, ये भी हमारा परम कर्तव्य है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कंजर्वेशन में मदद करती है आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को पर्यावरण के बारे में बताना नहीं चाहूँगी, क्योंकि आप लोग सब पढ़ते हैं, आपके सब सिलेबस में है। मैं बस आज आपसे यही एक अपेक्षा करती हूँ कि आप ये सोचें कि हमारी चाहे फंडामेंटल ड्यूटी हो या फंडामेंटल राइट्स हो, सभी जगह लिखा है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमारी नेचर के प्रति क्या ड्यूटी है। तो हम अपने एक्शंस में नेचर के कंजर्वेशन को उतारें। जय हिंद। ये क्या चीज़ है, बोल सकते हैं आप लोग? किस चीज़ की बनी है? हाँ, सूजी की। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ना मेरे बच्चों को ये पता है, ना हो सकता है मैडम के बच्चों को ये पता है। आप लोगों को ये मौका मिल रहा है, आप नेचर के पास आके नेचर को देख सक रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, खेल खेल में इस चीज़ को जान रहे हैं। और जितना आपको पता है उतना शहर के बच्चों को नहीं पता है। और हमको ऐसा लगता है कि किताबी ज्ञान ही बहुत है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो हमको एक्सपोजर से होता है। आज मेरे लिए भी बहुत कुछ जानने के लिए मिला। महितपुर में सबके जैसे मैं भी गूगल सर्च कर रही थी तो 2 ही आया, वो बैटल जो आप बता रहे थे और महितपुर फर्नीचर वाला। तो इम्पोर्टेंट तो है, पर किस दिशा में हमको बढ़ना है उसके लिए जो है हमको मार्गदर्शन के लिए जो हमारे साथ गुरु आए हुए हैं उनकी मदद लेनी है। और आपसे आग्रह है कि आपको जो भी चीज़ पसंद हो आपके आसपास की, चाहे वो पेड़ हो, पक्षी हो, पशु हो, ज़मीन हो, फूड हो, उसके बारे में 1 महीने में एक चीज़ के बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करें और उसका कैसा आप अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं उसको जानें। आप लोग इस मंच इस सभा में आए, आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है एस्ट्रोनॉमी के उसमें लगा करके आप लोगों को प्रत्यक्ष बताया जाएगा। ग्रहण कैसे होता है, दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं, साल का निर्माण कैसे होता है, महीनों का निर्माण कैसे होता है, वो सारा यंत्रों के माध्यम से भी बताया जाएगा आगे भविष्य में। तो इस प्रकार से ये शून्य रेखा और परिक्रमा दोनों यहाँ पर स्वस्तिक बना रही है, इसीलिए इस स्थान का चयन करके यहाँ पर इतना बड़ा काम हो रहा है। दूसरा, ये ट्रायंगल जो है बीच में से 2 परतों में, अब 21 जून के दिन जब कर्क रेखा पर सूर्य होता है उस समय सूर्य की किरणें सीधी गिरने के कारण यहाँ पर इसमें से सूर्य की किरणें नीचे निकलती है और यहाँ पर कर्क रेखा। विद्यालय के जो शिक्षक हैं जिन्होंने मुझे यहाँ आने काबिल समझा और यहाँ पर आने का सौभाग्य प्रदान किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही में गोनेगर सर और एसडीओ मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें दिन भर का अपना समय देकर हमें इस महत्वपूर्ण स्थान के बारे में जानकारी दी। हमें तो कभी पता भी नहीं था कि हमारे महितपुर क्षेत्र में इतनी शानदार जगह भी होगी। उन्होंने हमें दिन भर यहाँ पर घुमाया, वन्य प्राणियों के संरक्षण, पेड़ पौधों आदि के संरक्षण के बारे में बताया। उन्होंने हमें प्रेरित किया है दिन भर में कि हमें अपने वन्य प्राणी जो है, पेड़ पौधे जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा करनी है, उनको बचाना है जो लुप्त होते जा रहे हैं। वे हमें दिन भर में थोड़ी देर पहले डुंगला भी ले गए थे। वहाँ पर उन्होंने हमें ऐतिहासिक चीज़ें जो है, जैसे कालगणना का है, वो बीत यंत्र है आदि के बारे में जानकारी प्रदान की है। मैं इन वन विभाग के सारे कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें प्रकृति के इतने करीब लाकर प्रकृति क्या है यह समझा दिया आज।